अच्छा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहे हैं हम, जो कि 96 टू ऑनवर्ड है, 96 टू 106। हम पीपीसी पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस या एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस और डिफेंसेस। अच्छा, ये हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ हमने 96 टू 106, इससे पहले हमने वो जो 76 टू 95 वो हमने देख लिए थे, जहाँ पे आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, वो है एक्सेप्शंस। वहाँ पे ऑफेंस है ही नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वो जगह हैं जहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसने कहा प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब इसके अंदर दो तरह से डिफेंसेस हैं। उसने कहा एक है बॉडी और एक है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बॉडी उसने कहा किसकी, अपनी भी, ओन बॉडी एंड अनदर, किसी भी और शख्स की, ठीक है, अपनी बॉडी भी और किसी की भी। इसी तरह प्रॉपर्टी अपनी भी और किसी की भी। प्रॉपर्टी के लिए बॉडी भी अपनी और किसी की भी, प्रॉपर्टी भी अपनी या किसी की। अब इसके अंदर उसने जिस वक्त एक्सेप्शंस के अंदर वो कह रहा है हर बात सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू क्या कहता है, यहाँ पे एक लफ्ज़ बार बार बोलता है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ 99, ठीक है। अब 99 उसने कहा कौन सा, उसने कहा ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी की बात की, और साथ में उसने किस चीज़ की बात कर दी, डायरेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। उसने कहा उसकी अथॉरिटी हो खुद की या डायरेक्शन पे आया हो, तो फिर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते। यहाँ तक था। अच्छा, अगली बात उसने की, बहुत सारी बॉडी हो या प्रॉपर्टी हो, दोनों सूरतों में उसने कहा कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे बंदे को मारा भी जा सकता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसी सिचुएशंस हों जहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू बॉडी, एक्सटेंड टू कॉज डेथ। वो कौन सा है, वो कहता है जैसे कि यहाँ पे 100 है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी सिनेरियोज बताए उसने, शाबाश 6। वो कहता है 6 सिनेरियोज है। पहला क्या है जी, बताएं, शाबाश। सबसे पहले असाल्ट, एक लफ्ज़ याद साथ ज़रूर ऐड कर रहे हैं, असाल्ट, ये आप साथ में रखें, असाल्ट। और असाल्ट नंबर 1 क्या हो, रेप, नंबर 1 डेथ, नंबर 1 डेथ, असाल्ट हो, डेथ से हमला इस तरह हो। नंबर 2 ऑफ ग्रीवियस हर्ट, एंड नंबर 3 शाबाश रेप, नंबर 4 अननेचुरल रस्ट, नंबर 5 क्या, किडनैपिंग और अबडक्शन, किडनैपिंग और अबडक्शन, एंड नंबर 5 क्या है, 6th उसने कहा ऐसी जगह कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऐसी हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जहाँ से क्या नहीं हो सकता, किसी अथॉरिटी को बुलाया नहीं जा सकता और जिससे उसके कॉज क्या हो जाए, डेथ वाक़या हो सकती हो। तो ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर क्या हो सकता है, वो आप सब्जेक्ट टू क्या होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू डेथ होगा, ठीक है। अगले को आप मार सकते हो, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टी के लिए भी कहता है, क्या कहता है, उसने कहा 103 है गालबन, 103 इसमें कहा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी
एक्सटेंड टू डेथ। क्या क्या सिनेरियोज हैं? नंबर 1 क्या सिनेरियो है जी? कमिटिंग और अटेम्प्ट किस चीज का? रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। नंबर 3 शाबाश, मिसचिफ बाय मिसचिफ बाय थर्ड क्या है? फायर। अगर किसी ने फायर कौन सी? आग वाली, किसी ने आग लगा दी। एंड नंबर लास्ट थेफ्ट और एक्सटॉर्शन या रॉबरी। मिसचिफ उससे क्या हो बेटा? हाउस ट्रेस पास हो और क्या हो? जिससे कॉन्सिक्वेंसेस ये हों कि क्या हो, उससे डेथ कॉज हो सकती हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये आपका है, क्या उसको कहेंगे? यहां तक आप उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 सिनेरियोज यहाँ पे, ये 6 सिनेरियो यहाँ पे, ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? आपका प्राइवेट डिफेंस है। ठीक है, इसको हमने उस दिन इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था, लाइट ने कोई इशू किया। ठीक है, तो आज इसको हम अगेन डिटेल से पढ़ते हैं। और डिटेल से पढ़ने से मुराद होगा कि यहाँ पे उसने वर्ड बोले हैं कुछ रेप, ठीक है, उसने अननेचुरल लेस्ट, उसने आगे बोला है किडनैपिंग और अबडक्शन। तो ये क्या होते हैं भाई? आपका रेप क्या है, या अननेचुरल किडनैपिंग किसको कहते हैं, या आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहाँ पे डिस्कस है, ये सारी बातें इसके अंदर उसने डिस्कस की। हमने सिर्फ इसको हल्का हल्का टच देना क्योंकि इस वक्त ये फुल फ्लेज टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, आ जाए जी 96 टू ऑनवर्ड 106 तक। क्या कहता है? अब इसी के अंदर और भी बातें करता है। अब ये जो है कब कमेंस होगा और कब ये एंड होगा। कमेंसमेंट कब होती है एंड, और इसके कंटिन्यू कब तक रखता है इसका, और सेम उसी बात वहां पे भी है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने देखनी है कि कमेंस कब होता है। जैसे वहां पे 105 है और यहाँ पे क्या है 1012। ठीक है, 102, तो यहाँ पे 102 है और यहाँ पे 105 है। तो यही सारा कुछ है कि कब शुरू होना है, कब ख़त्म होना है। और बस ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को अगर आप नटशेल में देखेंगे तो यही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही 4 5 6 चीज़ें उसने डिस्कस की हैं इसके अंदर कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता कब है। उसने कहा जब भी कोई बंदा एक्सरसाइज करना चाहे अपने आप को। आपका 96 97 क्या कहता है? 2 तरह का होता है। 98 क्या कहता है? हाँ, वो कहते हैं कि जब want of understanding या हाँ शाबाश, या unsoundness, शाबाश, कोई पागल हो या कुछ अल्लाह हो या कोई इंटॉक्सिकेंट हो, जो बंदा इंटॉक्सिकेशन में है, सेंसेस में नहीं है, तो वो शख्स के खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल हो सकता है। 99 आपने देख लिया, उसके अंदर आपने कहा ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। 100 आपने देख लिया, 100 के अंदर कौन कौन सी सिनेरियोज हैं। 101 क्या है? 101 शाबाश, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ, डेथ का ना हो, इतना ही नुकसान बचाओ जिसने, शाबाश शाबाश। 102 कब कमेंस होगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा। 103 प्रॉपर्टी, शाबाश। 104 शाबाश। 105 वो ऊपर कंटिन्यू, शाबाश। एंड 106 इनोसेंट पर्सन। ठीक है, अगर कोई शख्स, अब ये हमने पहले इसको जो है ना उस दिन इसका गो थ्रू किया था, तो अगर इसके अंदर और कुछ
इसको हम थॉरली एक दफ़ा अगेन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सिंपल सी बात है। उसने कहा पीछे सारी बातें सिनेरियोज अलग अलग थे, यहाँ पे उसने कह रहा है 96 में अगर प्राइवेट डिफेंस में कुछ भी किया कि वो ऑफेंस नहीं है। 97 उसने कहा एवरी पर्सन इज अ राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, कहता हर बंदे का राइट जरूर है लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के साथ, जो 99 में दी हुई है। डिफेंड क्या? हिज ओन बॉडी और बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट द ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जैसे हमने लिखा। अगली बात, सेकेंडली द प्रॉपर्टी, अपनी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल कोई भी हो सकती है, और उसके साथ क्या? हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, अपनी या किसी दूसरे की, ठीक है, किसी से, जैसे कि उसने कहा अगेंस्ट एनी विच इज एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against the act of a person of unsound mind वगैरह etc. When an act which would otherwise be a certain offence is not that offence by reason of the youth, want of maturity and of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of person, every person has the same right of private defense against that act which he would have that were that offense। उसी तरह जैसे कि वो offense कर रहा है, वो जस्ट जिस तरह 99 वाली रिस्ट्रिक्शन हमने बता दी कि वो अगर गुड फेथ में आता है, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस आता है, तो वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ होगा। वो अगर वो कहता है द एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड, तो फिर वो एक्ट में उसने कहा कि अगर करना है तो फिर वो पब्लिक अथॉरिटी अंडर हिज कलर ऑफ ऑफिस। और दूसरी बात, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यहाँ पे भी कह रहा है अगर डिफेंस अगेंस्ट डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट डूइंग acting in good faith under color of his office, though through the direction may not strictly justify। वो under color और वहाँ था जहाँ direction थी। And number 3, there is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse। ये तीसरी चीज़ लिख लें, अगर time to recourse हो, time to recourse मतलब कि वो किसी को बुला सकता हो, ठीक है, तो ऐसी जी, मतलब 15 पे कॉल कर सकता है, वो थाने फ़ोन कर सकता है, वो किसी को बुला सकता है। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शन बताई हैं 99 में, ठीक है। इसी तरह आगे एक्सटेंड टू राइट, अब 99 के अंदर उसने कहा एक्सटेंड टू विच द राइट में एक्सरसाइज, उसने कहा उतना ही जितना ज़रूरी हो, ये उसने इसके अंदर बता दिया। फिर एक्सप्लेनेशन 1, 2 उसने कहा वो पब्लिक सर्वेंट वाली बात एक्सप्लेनेशन करके उसने बता दी है। अगर उसको पता नहीं है, फिर अब पब्लिक, आप कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी, भाई उसको तो पता ही नहीं है कि ये कौन शख्स है, ठीक है ना, उसको कहता है भाई अरेस्ट वारंट है, वो कहता नहीं है, दिखाता ही नहीं, तो ऐसी सूरत में फिर वो इसकी एक्सेप्शन दे रहा है, फिर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 100, वन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, उसने कहा फर्स्टली 99 वाले रिस्ट्रिक्शन को छोड़कर उसने कहा अगर कोई नेमली सच असाल्ट, मैंने लिखा वर्ड असाल्ट, ठीक है, असाल्ट, असाल्ट का मतलब क्या होता है? हमला। हमला इस तरह का हो, मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट द डेथ विल अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच अटैक, अगर इस हमले से उसको ना मारे तो वो खुद मर जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, secondly, such assault may be reasonably cause apprehension of grievous hurt will otherwise be consequence of that assault। उसको हो सकता है बाजू कट जाए, आंख चली जाए, बाजू चला जाए, टांग चली जाए, कुछ भी जा सकता है। तो फिर नंबर 3 उसने कहा assault will intention to commit rape, attempt intention to committing rape। नंबर 3। नंबर 4 assault with the intention of kidnapping or abducting, यहाँ पे नंबर 5 असॉल्ट हो गया, 5th हो गया। नंबर 6 असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनिंग अ पर्सन। फिर
अंडर सर्कमस्टांसेस विच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनएबल टू हैव रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ फॉर हिज रिलीज। यही इसके अंदर है कि कन्फाइन तो किया, लेकिन हो सकता कन्फाइन कर मैं मार क्यों हूँ। उसने कहा ऐसी सूरत हाल है, आपने सूरत हाल देखी होगी कैसी। उसने कहा कि हो सकता है किसी ऐसी जगह पे बंद मैं चीखो पुकार भी करूं, ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन है मैं किसी को बुला सकूं। अगर इसने यहाँ पे मुझे बंद कर दिया तो मैं मर जाऊंगा, नहीं तो मैं इसको मार दूँ। वो 2-4 दिन से ज़्यादा तो बंदा भूखा प्यासा रह भी नहीं सकता ना, तो वो बात। फिर व्हेन द राइट ऑफ एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, उसने कहा 99 रिस्ट्रिक्शन के अलावा उसने कहा उतना ही हार्म पहुँचाओ जिससे असेलेंट भाग जाए, जो उसने असाल्ट किया है, जो हमला आवर है उसको उससे हार्म पहुँचाओ जिससे नुकसान ना पहुँचे, नुकसान पहुँच जाए पर मरे ना। पहली बात इतनी है। फिर 102 कब शुरू होगा एंड कब ख़त्म होगा, ये वाली बात, ठीक है। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूइंग क्या कहता है? The right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of the danger to the body arises from an attempt to threat to commit the offence, though the offence may not have been committed, and if continues as long it continues। कह रहा है शुरू जब वो अटैम्प्ट शुरू की, जब थ्रेट शुरू हो गया, जब तक डेंजर शुरू हुआ तब से वो शुरू हो गया, एंड ख़त्म उस वक्त तक। कंटिन्यू कब तक रहेगा? इफ कंटिन्यू इट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यू, जब तक उसको लगता है कि अभी भी मेरे ऊपर क्या है, टल रहा है खतरा, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। 103 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू प्रॉपर्टी, डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, वही 99 वाली बातें वो आगे। नंबर 1 उसने कहा इंटेंशिएट्स, नंबर 1 कहाँ चला गया, मैं आगे बहुत आगे चला गया। रॉबरी नंबर 1 क्या है? रॉबरी। नंबर 2 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, ठीक है। नंबर 3 मिसचिफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट or vessel which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place of custody of property. Number next, for 5th theft, mischief or house trespass under the circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be consequences if right of private defense is not exercised. 104 ये सारी बातें मैंने पहले आपको इसीलिए बोर्ड पे सारी बातें लिख दी, सिर्फ इसको वो करना था। When such right extended to causing any harm other than death, वही बात जो आपने अब इन सारों के साथ पिछले भी लिख ले। बॉडी के यहाँ मतलब अगर आपने 100 लिखा है तो उसके साथ 103 भी लिख लें, 100 के साथ 103 लिखाओ और 103 के साथ 100 लिख लें, ताकि वाइस वर्सा चलते जाएंगे। इसी तरह अगर कमेंसमेंट और कॉन्टिन्यूस 102 में है तो 105 के साथ लिख लें। अगर वहाँ पे 101 में हार्म वाली बात है तो 104 में भी हार्म वाली बात है, तो ये दोनों के साथ एक दूसरे के सेक्शन उसके साथ वो लिख लें और उसके साथ वो लिख लें, ठीक है। देन अच्छा, इफ़ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच आर द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasions the right of exercise of right of private defense, that be theft, mischief or criminal trespass, not to any description enumerated in the last preceding section, the right does not extend to voluntarily causing death, but वही उसने कहा हार्म पहुंचाना है। फिर 105 इंटरेस्टिंग है, पीछे तो थोड़ा सा था, इसके अंदर वो बातें कर रहा है। पहली बात, अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट है वो कब शुरू होगा, इसको भी आप करना है तो उसको भी आप कर लें साथ साथ। कहता है अगर थेफ्ट है, ठीक है, ऊपर लिख लें थेफ्ट, तो ये कंटिन्यू कब होगा, कमेंस कब होगा एंड कंटिन्यू कब तक रहेगा, ये सारी ऐसी ऐसी चीज़ें लिख लें। कंटिन्यू, ये 2 चीज़ें लिख लें, मतलब आप इसको सिनॉप्सिस बना लें। पहला थेफ्ट लिखें तो आगे कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस लिख लें, कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा। उसने इसके अंदर चीज़ें खुद ब खुद बताई हैं। क्या कहता है थेफ्ट के बारे में, कब कह रहा है? राइट अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूस टिल द ऑफेंडर हैज़ इफेक्टेड हिज रिट्रीट, जिस वक्त चोरी शुरू हुई उस वक्त शुरू हो गया, एंड जब तक वो रिट्रीट नहीं कर लेता, मतलब वापस नहीं ले लेता चीज़। या उसने कहा
retreat with the property or with the assistance of public authority is obtained or property has been recovered. Retreat, recovered or तीसरी बात क्या की, पब्लिक अथॉरिटीज की असिस्टेंस, असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ये उसने कॉन्टिन्यूस कब तक रहेगी, तो उसने तीनों चीजें कह दी। शुरू तो उस वक्त हो गया ना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी कमेंस व्हेन द रीजन ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। तो हर वक्त बात कहाँ से शुरू होती है, डेंजर से। कमेंसमेंट डेंजर से शुरू हो जाती है ना। और कंटिन्यूस का जब तक रिट्रीट नहीं कर लेता या रिकवर नहीं हो जाती चीज़ें, या पब्लिक अथॉरिटीज़ को वो क्या नहीं कर लेता, असिस्टेंस नहीं ले लेता। अगली बात वो करता है प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी। अगर रॉबरी है तो रॉबरी, इसी तरह रॉबरी लिखें और नीचे दो पॉइंट्स बना लें, एक कमेंसमेंट का और एक कॉन्टिन्यूस का। उसने कहा शुरू तो तभी हो गया था जब डेंजर शुरू हुआ। भाई शुरू होने का टाइम कब है, जिस वक्त डेंजर शुरू होता है। तो पहली बात तो डेंजर लिख लें। आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूरे फिक्रे बनाने की जरूरत भी नहीं रहती। बाज़ औक़ात होता है आप सिंपल सिनॉप्सिस के जरिए समझा देते हो। बस शुरू कब हुआ, जब डेंजर शुरू हुआ, और ख़त्म कब, कंटिन्यू कब तक रहा। उसने कहा कब तक, कहता है टिल द एज लॉन्ग एज ऑफेंडर causes or attempt to cause any person death or hurt or wrongful restraint, as long as fear of instant death or instant hurt or instant personal restraint continues। कब तक शुरू रहता है, जब तक फियर रहता है और इंस्टेंट, मतलब रॉबरी है, किसी ने गाड़ी ली, गाड़ी में मुझे दे दो, उधर लेके चलो, वो कंटिन्यू गुत्थम गुत्था होते जा रहे हैं। वो कह रहा है जब तक क्या है, इंस्टेंट डेथ। आपको पता है रॉबरी के अंदर हमने जब वो पिछला यूट्यूब पे आपका पढ़ा होगा, उसके अंदर देख लेना, जिस तरह हमने रॉबरी पढ़ी थी, तो रॉबरी के अंदर अपने का थेफ्ट भी रॉबरी बन सकता है और एक्सटॉर्शन भी। तो उस वक्त उसमें क्या था, सिंपल उसकी मौजूदगी में इंस्टेंट। तो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, इंस्टेंट डेथ। फिर अगली बात क्या करता है, रॉन्ग हर्ट, आगे क्या बात कर रहा है, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, वर्ड इंस्टेंट साथ जरूर लिखते जाना है, और पर्सनल रिस्ट्रेंट, उस वक्त तक ये जारी रहेगा। ये दो बातें आपने पढ़ ली, नंबर 1 थेफ्ट और नंबर 2 रॉबरी। नंबर 3 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास। तो नंबर 3 यहां पे लिख लें, नंबर 3 ट्रेसपास। ट्रेसपास की सूरत में कब कमेंस होगा एंड कब तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, दो चीजें बता रहा है। क्या कहता है, अब कमेंस का तो आपने लिखना है, कब से शुरू होता है, डेंजर से, शाबाश। कंटिन्यूस कब तक रहेगा, कहता है शाबाश, ट्रेसपास और मिसचिफ, इसके साथ ट्रेसपास के साथ मिसचिफ भी लिख लें, दोनों चीजें, ट्रेसपास ऑफ मिसचिफ। एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास, जब तक वो ऑफेंडर क्रिमिनल कंटिन्यू उसके घर, जिस वक्त तक उसके घर में मौजूद है, लफ्ज़ क्या है, घर में मौजूद है या वो शरारत मौजूद है, उस वक्त तक वो जारी रहेगा। अगली बात क्या करता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो अगला चौथा पॉइंट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट वाला कर लें, बाय नाइट। तो ये कब से शुरू होता है, कब खत्म, कमेंस को, तो वही बात, डेंजर वाली बात। एंड कंटिन्यू कब तक रहता है, एज लॉन्ग एज हैज बीन बिगन बाय सच ब्रेकिंग कंटिन्यूस, जब तक वो ब्रेकिंग जारी रहती है तब तक वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो यहां तक ये बात थी। अगली बात 106, वो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट when there is a risk of harm to innocent person. If in the exercise of right of private defense against assault, which reasonably causes the apprehension of death, the offender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, अपना right भी इतना हमला है
इस तरह का असाल्ट है कि वो अपने आप को तो बचाए, लेकिन किससे बचाए कि उसके साथ दूसरे भी चले जाएंगे। मतलब मैं अगर यहाँ फायर खोल दूँ, उसके साथ कहते हैं हिज राइट ऑफ प्राइवेट वे एक्सटेंड टू रनिंग ऑफ द रिस्क के साथ ही उसको करना होगा। जैसे उसने नीचे एग्जांपल दी, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब, एक हजूम ने उस पर अटैक कर दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। उसने मॉब पे क्या करना है? फायर करना है, फिर ही अपना आप बचा सकता है। फिर एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। उस हजूम के साथ वो क्या हो गए? मिक्सअप हो गए। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग द हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ तक ये बात थी, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जी ये डेफिनेटली, मसलन जिसे उसने कहा कि मार भी सकते हैं, 100 वाली बात, 100 वाली बात है। मेरी जान को ख़तरा कैसे? मेरे ऊपर हमला किसी एक हजूम ने कर दिया। अब हजूम में 12-15 लोग हैं, तो उसके अंदर और भी कुछ लोग शामिल, अब एक हजूम के साथ बाकी भी आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर फायर मारूं, गोली चलाऊं, तो गोली एक को तो लगनी नहीं, हो सकता है उसमें कई मासूम बच्चे भी चले जाएं, हो सकता है उसमें मासूम लोग भी चले जाएं। तो ये सूरत हाल है 106 की, ठीक है, डेडली असॉल्ट है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके अंदर वर्ड हमने देखे क्या क्या? एक हमने रेप देखा, एक हमने अननेचुरल लस्ट, एक हमने किडनैपिंग और अबडक्शन, और एक रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट देखा, कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रेस्ट्रेंट। अब देखिएगा, हमने उस दिन 338 तक पढ़ा था हर्ट, 339 निकालिएगा। यही वर्ड्स जो उसने यहाँ पे यूज़ किए, उसी को ही हम एक्चुअली देखना चाह रहे हैं। अब रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट या कन्फाइनमेंट कैसे किसको है, ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हमारा नया टॉपिक्स जो अब हम स्टार्ट